करने वालों के साथ आर और पार होगा। किसी माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अकेले लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बना भी सकती है और गलत दिशा में जाएगा तो बिगाड़ भी सकती है। जनता संविधान को बचाने के लिए, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट डाल रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के लोकसभा चुनाव 2024 में खास शो इंडियन पॉलिटिकल लीग में। और जिस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में हमारी टीम लगातार पहुंच रही है और आज हमारा कारवां पहुंच चुका है ब्रिज का द्वार कहे जाने वाली धरती, काका हाथरसी की धरती हाथरस में। और आज हमारे साथ न सिर्फ जनता के नुमाइंदे हैं बल्कि मौजूद है हाथरस की वो जनता। और मैं चाहूंगा जो पूरी जनता यहां पर मौजूद है हाथरस की, वो जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करो। सबसे पहले जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे बड़ा श्रेय और सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का होगा तो वो होगी हाथरस की जनता, क्योंकि हाथरस की सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सीट है। और साथ ही मैं परिचय कराना चाहूंगा उन तमाम जनता के नुमाइंदों का जो आज हमारे साथ यहां पर हाथरस की इस सीट पर चर्चा करने के लिए मौजूद रहेगी। हमारे साथ श्वेता चौधरी जी हैं, अध्यक्ष हैं नगर पालिका हाथरस से बीजेपी की ओर से। वहीं रवि सारस्वत जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं अपना दल से। प्रदीप चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव प्रभारी हैं। वहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिला अध्यक्ष कांग्रेस और दिनेश देशमुख जी बसपा की तरफ से हमारे साथ यहां पर। और इन्हीं से जनता से और साथ ही उन तमाम नुमाइंदों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाथरस की जनता क्या चाहती है, हाथरस की जनता के आखिर मुद्दे क्या हैं और हाथरस क्या चाहता है और क्या विकास हुआ है। क्योंकि सन 1991 याद कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि हाथरस का जो हींग है पूरी दुनिया में मशहूर है और किसी ना किसी ने, हर किसी ने उस हींग की जो महक है उसे जो है चखा है। और सबसे बड़ी बात 1991 में जो राम लहर शुरू हुई थी वो आज तक भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब तो खुद प्रभु श्री राम जो है अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। तो क्या वो स्वाद जो 1991 में शुरू हुआ था वो अब भी बरकरार रहेगा या फिर बदलाव होगा? इन तमाम सवालों के साथ लौटेंगे जनता के बीच, लेकिन सबसे पहले आपको चुनावी समीकरण हाथरस की आपको दिखा देते हैं। योगी जी का अल्लाह है। वोट कहीं भी डालो जीतेगा मोदी। सब कुछ मिल रहा है, मोदी जी के राज में मिल रहा है, क्या सपा सरकार में मिला है? मोदी और योगी आने चाहिए। अब की बार 400 पार। अपनी हास्य कविताओं से सबको ठहाके लगाने पर मजबूर करने वाले काका हाथरसी की जन्मभूमि और कर्मभूमि हाथरस अब राजनीति में अलग ही गर्माहट पैदा करती नजर आ रही है। कहने को तो हाथरस में मसाले भी बनते हैं, लेकिन हाथरस की चुनावी हींग इस बार के लोकसभा चुनाव का रुख तय कर रही है। हाथरस की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अहम लोकसभा सीटों में गिनती होती है। हाथरस सीट पर बीजेपी की इस बार खासा नजर है। इसकी वजह यह है कि पीएम मोदी अपने गढ़ में विपक्ष को सेंधमारी करने देने के मूड में नहीं दिख रहे। हाथरस सीट लंबे वक्त से विपक्ष के पास रही है, लेकिन करीब 2 दशक से यहाँ पर बीजेपी का ही वर्चस्व है। ब्रज का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हाथरस को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान लगा रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे और विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। यहाँ से एक बार फिर योगी ने गौकशी के मुद्दे को उठाया। जो आप नहीं खाते हैं वे खाना चाहते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता देंगे, यानी उनको गौकशी की छूट देंगे। क्या आप गौकशी की छूट दिलवाएंगे कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को? सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। हम जब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके लिए लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं, उसके घर में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, लेकिन एक गरीब, एक व्यापारी, एक सामान्य नागरिक की संपत्ति पर ये लोग डकैती डालना चाहते हैं। बाबा ने हाथरस की जनता से अपने मत का सही इस्तेमाल करने की अपील भी की। मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाया है, आपके वोट ने बनाया है। एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बना भी सकती है और गलत दिशा में जाएगा तो बिगाड़ भी सकती है। चुनाव में सियासी पारा पूरे उफान पर है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं। हाथरस सीट पर मुस्लिम जाट का समीकरण हावी रहता है। यही कारण है कि बीएसपी भी इस सीट पर प्रबल दावेदार रहती है। इसके बावजूद बीएसपी इस सीट पर खाता तक नहीं खोल पाई है। दिल्ली से करीब 202 किलोमीटर दूर हाथरस राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि हाथरस में बीजेपी आरएलडी फैक्टर चलेगा
या मुस्लिम जाट समीकरण से सपा कांग्रेस कमाल कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो खुद आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस की सीट पर थे और लगातार उन्होंने हमला बोला ना सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि समाजवादी पार्टी पर भी। लेकिन जनता क्या चाहती है, पहले मैं वहां से शुरुआत यहां पर करना चाहूंगा। भाई साहब, क्या नाम है? नवनीत गौतम नाम। हाथरस का क्या हाल है इस बार नवनीत जी? हाथरस जीत रही है भाजपा, पूरे जोर शोर से जीत रही है। इस बार लोकदल हमारे साथ है, हम लोग 5 लाख वोटों से जीतेंगे। पर मेरा एक सवाल है, ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से एक सवाल है कि खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले इनकी पार्टी के युवराज नवरात्रों में अगर मांस खाते हैं तो उस पर ये क्या बोलना चाहेंगे? या शहर के लोगों को शकल दिखाने लायक है ये कांग्रेस के लोग? ठीक है, एक और सवाल, आप बताइए क्या माहौल है जरा यहाँ के सीट का बताइए। सर, भाजपा जीत रही है, निश्चित जीतेगी। 5 लाख ऊपर से वोटों से जीते। क्यों? क्योंकि भाजपा ने जो शासन हमें दिया है, शायद ही ऐसा कोई शासन कोई भी सरकार दे सकती। अब के ये तो अपने मैनिफेस्टो में भी ऐसा ले आए, इनहेरिटेंस टैक्स, कि हम कमाएंगे और कोई और मौज मारेगा। 55% तक आप देने की बात कर रहे हैं। सैम पित्रोदा जी अमेरिका में बैठ के बता रहे हैं विरासत टैक्स से जनता नाराज नजर आ रही है। एक जरा इधर से भी ले लेते हैं, जरा सवाल बताइए कि विरासत टैक्स को लेकर डर लग रहा है क्या कुछ? कोई डर नहीं है, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी जनता को कोई भी डर नहीं। हींग का स्वाद 1991 में चढ़ा, वो उतर ही नहीं रहा भाजपा वाला। अरे उतर जाएगा सर, अब की उतर जाएगा हाथरस से बिल्कुल। बीएसपी क्लियर कर देगी कितनी वोटों से। खाता ही नहीं खुला है लेकिन बीएसपी का। और मैं श्वेता जी के साथ शुरुआत जो है यहाँ पर करूंगा। श्वेता जी, पहले ये बता दीजिए, 1991 से राम लहर के साथ शुरुआत हुई थी, अब तो राम मंदिर भी बन गया। ये हींग का स्वाद नहीं उतर रहा है, भाजपा का स्वाद नहीं उतर रहा है हाथरसी के जो है जबान से। देखिए, सबसे पहले तो मैं दाऊ बाबा रेवती मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मेरे समक्ष जितनी भी जनता जनार्दन खड़ी है सभी के चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ आर भारत को। तो थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं बोलूंगी कि आपने मुझे यहाँ पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि राम मंदिर की लहर में जो आज हमने राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्य, एक भव्य कार्य किया है, उसकी गूंज भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में जागृत हुई है। और आप ये देखिए, पूरा विश्व आज राममय है और राम जी के चरणों में झुकने को तैयार है, जिसने भारत की संस्कृति, प्रभुता और अखंडता को बनाने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। ऐसे मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं और नो डाउट मैं कह सकती हूं कि मैं पूरे बहुमत। विक्रमादित्य जी, पहला सवाल ही यही आया कि जो चुनावी माहौल बनाने वाले थे, चुनावी पंडित बने हुए थे, अब कहां चले गए? और अब वो सीधा सवाल यही पूछती है जनता आपसे। और हाथरस पे तो 40 साल हो गए इंतजार करते करते। हाथरस में जरूर 40 साल हो गए इंतजार करते करते। मेरा भी यही, आपसे भी आर भारत का मैं स्वागत करता हूं ब्रज की धेरी में। और ब्रज की धेरी में अतिथि देवो भव, हमारे अतिथि, आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद। और 40 साल हो गए। मैं पूछना चाहता हूं, इनके सांसद ने 40 साल में हाथरस को क्या दिया? 40 साल में यदि शिक्षा की बात करें तो हाथरस 0, चिकित्सा की बात करें तो हाथरस 0। हाथरस जनपद को बने इतने वर्ष हो गए, लेकिन क्या जनपद जैसी सुविधा इस हाथरस में है? मैं पूछना चाहता हूं। I object to you, मैं आपसे कहना चाहूंगी। और यदि वास्तव में ऐसा था तो क्यों इनको अपने सांसद को चेहरा बदलना पड़ा? इसका कारण था कि जनता इनसे ऊब चुकी है। काउंटर ले लेता हूं कि 40 साल में फिर भी जो है पाठ क्यों नहीं पढ़ पाए? जरा श्वेता जी बता दीजिए। मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो पर्सनली एक लोकल लेवल की राजनीति को लेके बात कर रहे हैं, मैं पूरा भारतवर्ष की राजनीति को लेके बात कर रही हूँ। ये कह रहे थे कि हमारे सांसद ने क्या दिया, मैं ये कह रही हूँ कि इनकी सरकारों ने पिछले 50 सालों में क्या दे दिया, देश को कहाँ पहुँचा दिया। जो हमारी सरकारों ने जो काम किया है, 70 साल का रिजल्ट है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। नो डाउट 2014 से लेकर विदाउट एनी ब्रेक के मेरी सरकार आज पूरे भारतवर्ष में हल्ला बोल कर रही है। ठीक है, मैं प्रदीप चौधरी जी को भी ऐड कर लेता हूं। ये तो हाल आपका भी है, खाता ही नहीं खुल रहा है, प्रदीप जी बताइए जरा। ये आपके चैनल के नजरिए से खाता नहीं खुल रहा है। अरे मैं तो हाथरस सीट की बात कर रहा हूँ। मैं तो हाथरस सीट की बात कर रहा हूँ। आप बोलिएगा। नहीं, मैंने वही बोला, मैं सुन रहा था। ठीक है, चलिए बोलिए। मैं यहाँ खड़ा होने नहीं आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी झूठों और लुटेरों का गैंग है। मैं चला जाऊंगा। जितना जल्दी जनरेटर झूठ नहीं बनाता है, वो बिजली नहीं बनाता, उससे ज्यादा ही झूठ बनाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी। मैं पूछना चाहता हूं, 70 साल में अपना 13 साल का कार्यकाल भी भूल जाते हैं। अटल जी का भी, उनको भी उसी में सम्मिलित कर देते हैं। ये इनके संस्कार हैं। अटल जी जैसे नेता का कार्यकाल भी 70 साल में जोड़ देते हैं।
ये इनके संस्कार हैं। रुकिए, हाथरस की आप बात करो, हाथरस किसी भी नजरिए से जिला नहीं लगता है, ब्लॉक से भी स्तर वैसा है। आप जाम का झाम से देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी वोट के, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, विकास के नाम पे वोट मांग सकती है? कोई हाथ उठा के दे, एक वोट मांग ले। रोजगार के नाम पे वोट मांग सकती है? भगवान राम हमारे भी हैं, भगवान राम हमारे भी हैं। यही पूछ लेते हैं, भगवान का राम का मंदिर यही पूछ लेते हैं प्रदीप जी, नहीं बनाया है। प्रदीप जी, प्रदीप जी यही पूछ लेते हैं। एक मिनट ले लेते हैं ना प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं। आपकी सरकारों ने एक मिनट पिछले 70 सालों में जो स्थिति पैदा की है उसे पूरे भारतवर्ष को करते हुए गुजर दिया। मैं नहीं, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, आप आई ऑब्जेक्ट, नो नो नो, एक मिनट पीछे होके, अरे ऐसे रुकिए, बिल्कुल नहीं, ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। सवाल पूछे, ठीक है, सवाल, चिल्लाइए मत, सवाल पूछिए ना, अरे सवाल पूछिए, चिल्लाइए मत, सवाल पूछिए। प्रदीप जी जवाब पूछ लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल पूछिए। राम मंदिर, आप राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर आज तक क्यों नहीं बना था? आपकी सरकार ने गोलियां चलवाई कार सेवकों पे, आप राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर आज तक क्यों नहीं बना? चलिए ठीक है, ठीक, ये प्रदीप जी एक मिनट प्रदीप जी अब जरा सुन लीजिए। प्रदीप जी, बसपा भी आई हुई है, बसपा भी आई हुई है, कांग्रेस भी आई हुई है। श्वेता जी जरा जवाब, श्वेता जी एक मिनट, राम मंदिर वही श्वेता जी जरा बनाएंगे, एक मिनट, तारीख नहीं बताएंगे जी। एक मिनट प्रदीप जी, अगर आप चुनावी भाषण करेंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपनी बात कट टू कट रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और हम भी बिल्कुल सीधे सटीक सवाल पूछेंगे। मेरा ये कहना है, जो जनता यहाँ पूछ रही है, हम ये पूछ रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं, जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, ये 40 सालों में, यहाँ की जनता को आप क्यों नहीं सिखा पाए? यहाँ की 40 साल की जनता क्यों नहीं सिखा पाए? श्वेता जी, श्वेता जी जवाब दीजिए, श्वेता जी जवाब दीजिए। श्वेता जी बोलिए श्वेता जी। भगवान कृष्ण का बनता जूं, और भगवान में किसी की बाप होती नहीं है। भगवान राम हमारे हैं, हमारे थे और हमारे रहेंगे। अरे कहने, अरे 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 सुनिए, आप कहने भर से किसी के राम नहीं हो जाते, कार्य करने से राम होते हैं। किसी के दिल में आस्था होनी चाहिए, प्रभुता, अखंडता और देश की एकता को बनाए रखने के लिए। आपके सिरमौर ने तो आपके सिरमौर ने देश को बेचने की कोशिश करी है। एक बार इधर आइए, मेरा भारत आज भी एक मिनट, बिल्कुल एक के रूप में खड़ा हुआ है। महिलाओं के लिए श्वेता जी जरा सुन लीजिए, ये बताइए कि इन 40 ये कह रहे हैं कि आप सवाल ही पूछे ना, पूछे। पहले मैडम से ये पूछो, मैडम राम के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्य नहीं करना पड़ता, राम के लिए भजन करना पड़ता है। ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ। आपके ही मुखिया ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आपके ही मुखिया ने ये कहा था कि राम मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री ने ये करके दिखाया पूरे भारतवर्ष में। अरे प्रदीप जी सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, सुन लीजिए, ठीक है, एक मिनट, भारत की धज्जियां कूटी है। अब जरा एक मिनट नहीं है, एक मिनट श्वेता जी, थोड़ा शांत रहिए, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जरा। आपने हमारे राम का, हमारे भारत के नाम को बदनाम किया है, राम के नाम को लेकर। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भारत को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब एक मिनट, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम। ठीक है, ये सिया राम बोल ही नहीं सकते, आराम से प्रदीप जी, भाजपा वाले जरा, अरे अपना दल और बसपा का कुछ माहौल है या फिर नहीं? विक्रमादित्य जी सुन लीजिए, ये बताइए, रवि सारस्वत जी जरा ये बता दीजिए, आ रहे हैं ना आपके पास, वापस आ रहे हैं, बसपा और सपा से कुछ ले लें, अब वापस आपके पास आ रहे हैं। रवि सारस्वती जी बताइए, दावा जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर कर रही है, ये तस्वीर बदली है नहीं बदली हाथरस की? आप तो बस आती हैं बिल्कुल। ये तो केवल एक मिनट जरा सुन लीजिए, चिल्लाइए मत। इन्हें सत्ता न मिलने पर आ रहे हैं नहीं, चल आप बोलिए, इन्हें सत्ता न मिलने पर ये अंधे हो गए भाई साहब। जैसे आप समझ लो मेरी बात को, बीजेपी ने क्या नहीं किया। बाईपास बनाए बीजेपी की देन है, एक और बाईपास बना है बीजेपी की देन है। आज हमारे यहाँ पे भाई साहब जो गरीब कन्या, भाई साहब सुनिए, जो हमारे यहाँ पे जो गरीब लोग थे, अपनी बच्चियों को पैदा होना अब साफ समझते थे, बच्चियों का पैदा होना अब साफ समझते थे। आज वो बच्ची का होना सौभाग्य समझते हैं।